सब लोग वृंदावन आए और वृंदावन का महत्व बताया है। मुक्ति कहे गोपाल से मुझे मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज माथे पर लगे तो मुक्ति भी मुक्ति मुक्त हो जाए। ये महत्व वृंदावन। सभी लोग आए, बड़े प्रेम के साथ में यहाँ पर रह रहे हैं। और हमारे कन्हैया को गौ सेवा की व्यवस्था दी गई है। बलराम और श्री कृष्ण यहाँ पर बस चराने लगे। अभी इनको जिम्मेदारी की गई कि तुम बछड़ों की सेवा कर। वन में ले जाते हैं और वहाँ पर गौ के बच्चों की सेवा करें। कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का असुर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है। और यहाँ पर नाना तरह की लीलाएं। अब भगवान ने अपना एक चौर मंडल भी बना लिया। हाँ, चौर मंडल बनाया है। किसी के यहाँ पहुँच जाते हैं, दूध दही लूटते हैं, खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते। क्यों? इन बंदरों ने भगवान की त्रेता में बड़ी सहायता किया। लंका में रहे, वन में रहे, उस समय इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई खान पीन की। तो भगवान ने कहा द्वापर में तुम्हें माखन मिश्री खूब खिलाएंगे। तो भगवान अपना कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन एक दिन एक जो है भाभी के यहाँ पहुँच गए, बड़ी सफाई हो रही थी। बोले क्या होने वाला है? अभी सत्यनारायण कथा होगी। बोले हमें तो कुछ खिलाओ। बोले अभी नहीं, जब शाम को शंख बजेगा ना तब आप लोग आना, कथा भी सुनना, प्रसाद भी लेना, तुम्हें बढ़िया भोजन भी कराएंगे। कन्हैया इंतजार। आप भगवान को निमंत्रण दे दो तो भगवान से इंतजार करता है, अब भक्त आएगा, अब भक्त आएगा। नहीं बुलाया, कन्हैया भी सो गए और ये भाभी भी बढ़िया सत्यनारायण कथा सुन करके पकवान खा करके दोनों जो है इस प्रकार दोनों सो गए। कन्हैया बोले भाभी ने तो बुलाया था, गए तो देखे दोनों खर्राटे ले। ऐसे होते निमंत्रण देने के बाद भूल गए। क्या किया हमारे कन्हैया ने? भाई साहब की जो है दाढ़ी की बाल पकड़े और भाभी की चोटी पकड़ी, दोनों में गांठ लगा दी और आ गए अपने महल में। रात में जब कोई शाम को पूड़ी आदि खा के सोता, उसे रात में एक बार प्यास लगती है। तो भाई साहब बोले कि भगवान पानी तो पिला दो। और जैसे वो उठी तो चोटी और दाढ़ी बंधी हुई थी। जोर का झटका लगा तो दाढ़ी के बाल तो हल्के हो जाते हैं ना, चोटी मजबूत और दाढ़ी लटक। इस प्रकार भगवान और एक जगह गए तो बोले अब क्या पूजा होगी? भगवान कहते हैं देखो ब्रज में आने के बाद जब मैं साक्षात यहाँ आ गया हूँ और फिर भी ये लोग पूजा में लगे रहे, मेरी पूजा नहीं कर रहे। तो भगवान गए, बोले क्या? बोले अभी पंडित जी आएंगे, शालिग्राम रखेंगे। भगवान ने गली के पिल ले लिए, उस चौकी बैठा के। एक दिन तो एक गोपी ने ये निश्चय कर लिया कन्हैया को पकड़ करके मैया के सामने लेके जाऊं। ऐसे नहीं मैया मानती और छुप के बैठी हुई है। अंधेरे में माखन मिश्री रख दिया। कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर के जैसे घुसे पकड़ लिया हाथ। पर्दा सिस्टम। अभी आप जाओगे आरती में, यदि यहाँ की माता बहनें आएंगी तो पहले साड़ी फिर दुशाला लेकर के आती हैं बांके बिहारी में। तो उस समय तो और प्रथा रही होगी, ये तो द्वापर की बात है। और जैसे पकड़ लिया हाथ, घूंघट किया लंबा और लंबे लंबे कदम रखते चली जा रही है। अब बताऊंगी यशोदा और महल में मोती मैया दंडवत। बोले क्या हुआ? तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूँ। और लाला तो होता नहीं, रास्ते में इसी का बालक मिला। बोले भाभी इस हाथ में दर्द हो रहा, ये हाथ पकड़ लो। इन्हीं के लाले का हाथ पकड़ा दी बड़ी जोर से। तुम्हारा देखो मानती नहीं हो ना, ये मेरे बगल में तुम्हारा लाला। और हमारे कन्हैया गए मैया के बगल में खड़े हो गए। बोले गोपी आने वाली, हमारी शिकायत करेगी, देख लेना आप। और वो बोले जा रही है, बोले जा रही है, मैया सुने जा रही है। और कन्हैया
मैया का पल्लू पकड़े खड़े हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो भैया इस झांकी का दर्शन करो, जिनका हाथ पकड़ने के लिए मुनि लोग ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते, और वही कन्हैया मैया के डर से मैया का पल्लू पकड़े खड़ा हुआ। जब सारी बात बोल दी, यशोदा बोली अरे गोपी इतनी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, इतना भी क्रोध नहीं करना चाहिए कि तुझे अपने लड़के में मेरा बालक दिखाई पड़ा। और जैसे घूंघट गया उसका ही बेटा था, थप्पड़ मारा, वापस आई, कन्हैया पे रास्ते में मिले, बोले भाभी पंगा लेगी ना, आज तो मैं तेरा बालक बनाऊं, कल तेरा सैया बन जाऊंगा। तो इस प्रकार हमारे कन्हैया लीला करते हैं। एक गोपी की शादी यहाँ पर हुई कन्या की, और उसने शादी इसलिए कराई कि मुझे कन्हैया के दर्शन होंगे। लेकिन सास बड़ी सख्त, बोले घर से निकलना तो दाएं बाएं देख लेना। यशोदा का जो लल्ला है वो सभी भाभियों को छेड़ता रहता, घर से बाहर नहीं निकलने दे। गोवर्धन आया, अन्नकूट वाले दिन गोवर्धन की पूजा होती है। महाराज ये बोली थोड़ा हम गोधन ले आए, गोबर लाएं। बोले हमारे घर में बहुत, लेकिन गौशाला का गोबर बड़ा पवित्र माना जाता। हमारे मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में 364 दिन कोई दिखाई नहीं पड़ता, उस दिन तो बहुत दिखाई पड़ता। थोड़ा सा गोबर मिल जाए, थोड़ा सा, ये गोबर क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा बटन तो लगाने के दबा दिया जाए। एक कह रहा था कि गौ माता भी दूध बंद करती, मैंने कहा नहीं, ये मदर डेयरी है, निकाल लेते। लोगों को यही पता नहीं है कि गौ माता भी दूध। और उस दिन तो सुबह रात में 2 बजे से आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा गोबर थोड़ा गोबर। फिर पूरे साल शिकायत भी करते हैं कि राधा कृष्ण मंदिर में गौएं रात में घुमाते हैं, रात में दौड़ती हैं, ये किसी को चोट लग जाएगी। तो इस प्रकार बोले मैं गौशाला से लेके आता। और सास ने कहा देख ध्यान से, कन्हैया होगा चुपचाप जाना, चुपचाप आ जाना। और जाके जैसे प्रणाम किया, मैया दंडवत, कन्हैया तुरंत बाहर आई। तो कन्हैया के लिए है ना, कन्हैया तुरंत बाहर आ गए। बोले हाँ भाभी बोल। बोले गोधन लेके जाओ। हम नहीं देंगे। जब गौ का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया तो सारे शरीर में सभी देवी देवता बैठ गए। लक्ष्मी जी बाद में आई। क्यों? लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है, और जो सुंदर है वही ब्यूटी पार्लर जाता है, वही लेट हो जाता है। जो सुंदर है वही ब्यूटी पार्लर जाके लेट होता है ना, सबसे बाद में पहुंचता है। लक्ष्मी जी लेट। ब्रह्मा जी ने कहा कोई स्थान नहीं बचा अब। बोले देखो पता है हम कहाँ से आए हैं, और हमें गौ माता के अंदर जरूर जगह दो। बोले कोई जगह बची नहीं। तो लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी ने कहा गौ के गोबर खाली पड़ा हुआ। बोले हमारा निवास उसी में होगा। तो गौ के गोबर में लक्ष्मी का निवास। इसलिए यूपी एमपी में कई जगह गोबर गणेश बनाते थे पहले लोग, गोबर के गणेश जी, और उनकी पूजा होती। तो बोले हम नहीं देंगे। भैया ने कहा दे दो कोई। गई गौशाला में, कितना लेके जाएगी? बोले जितना आप कहोगे, 5 टोकरी 7 टोकरी मैं लेके जाऊंगी। भर लिया टोकरी। बोले उठवा के मेरे सिर में रखवा दो। कन्हैया टच करना चाहती, स्पर्श करना चाहती है। कैसे हैं हमारे गोपाल? यही बहाना था। बोले फिर गिनती कैसे होगी? बोले आप, मैं जमीन में रेखा खिंचाती जाऊंगी, जितनी टोकरी लेके जाऊंगी। कन्हैया ने कहा तू तो बड़ी सयानी, ब्रज की नारी बड़ी से, जहां पानी में आग लगावे लुगाई, ऐसी कहावत ब्रज की। बोले तू तो बड़ी सयानी है। बोले क्यों? बोले हम तो छोटे से है, तू बड़ी सी है। जब तो हम टोकरी रखवाएंगे, हमारी आंखें ऊपर होंगी, तेरी नीचे होगी, तू पैर से मिटा देगी रेखा को, फालतू गोबर लेके जाएगी। बोले फिर क्या करूं? आपके मस्तक में निशान लगाते जाऊं। भगवान ने कहा ये ठीक। तो गोपी का भगवान ने भाव किया, पूरा किया है। और उसके बाद एक दिन जो है ये सारी की सारी सखियां आ गई और कन्हैया से कहती हैं आप हमें जो है नाच तो दिखाओ, हमने सुना है तुम बहुत अच्छा नाचते हो। और देखो
आज की माताएं भी बच्चे को ABCD सिखाएं ना सिखाएं, तुम्हें वो माता सिखाएं ना सिखाएं, नाचना जरूर सिखाते। नाच के दिखा तो कन्हैया के साथ में यही हुआ, सभी बैठ गई माँ के मैया के अंगना में और कहते हैं भैया नाच के दिखा।